कोयल शर्मा की बड़ी बहू किरण और छोटी बहू कोमल सुबह सुबह आपस में नाश्ते के लिए लड़ते हुए बोलती हैं। मैंने बोल दिया ना, आज नाश्ते में मंचूरियन ही बनेगा। मैंने भी बोल दिया ना कि आज नाश्ते में आलू के पराठे ही बनेंगे। अरे जब मैं सबको फास्ट फूड खिलाना चाहती हूँ तो तुम क्यों जबरदस्ती अपने पराठे को बीच में ला रही हो? अरे दीदी, जब मैंने नाश्ते की तैयारी पराठों की कर दी है, फिर आप क्यों अपने मंचूरियन को बीच में ला रही हो? तुझे हर दिन अपने पराठों के लिए मुझसे लड़ना जरूरी है क्या? तो दीदी, आपको भी तो हर दिन फास्ट फूड बनाना जरूरी होता है क्या? मैं बड़ी हूँ तो मेरी पसंद का खाना ही बनेगा। अरे, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ? मेरी पसंद के खाने को क्या डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा? एक लंबी बहस के बाद आखिरकार दोनों बहुएं टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं और आज के मेन्यू में आलू पराठों के साथ मंचूरियन बनाया गया था। कुछ देर बाद कोयल बाकी सभी घर वालों के साथ नाश्ते के लिए बैठती है और कोयल आलू के पराठों के साथ मंचूरियन देख बोलती है। ये कौन सा देसी विद विलायती का कॉम्बिनेशन है? भला पराठे के साथ मंचूरियन कौन खाता है? माँ जी, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग अलग है दोनों। माँ जी, दीदी ने फास्ट फूड बनाया है और मैंने पराठे बनाए हैं। तो तुम दोनों कोई एक चीज भी तो बना सकती थी ना। इतना तेल मसाला खर्च करने की क्या ही जरूरत है? माँ जी, आपको पता तो है ना कि मुझे फास्ट फूड बनाना पसंद है और मुझे पराठे बनाना पसंद है। मैंने कहा था दीदी से कि फास्ट फूड मत बनाया करो, कोई नहीं खाएगा। मैंने भी कहा था कि पराठे मत बनाओ, हर कोई फास्ट फूड ही खाएगा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैं इसमें से कुछ नहीं खाऊंगी। इतना कहकर कोयल पास में पड़े हुए ब्रेड उठाती है और उन पर मक्खन लगाती है और खा लेती है। साथ ही बाकी सभी घर वालों को भी यही नाश्ता करवाती है और फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद किरण अपना फास्ट फूड और कोमल अपने पराठे उठाती है और आराम से खाने लगती है। पर ये सिर्फ आज की बात ही नहीं थी। किरण और कोमल देसी और विलायती यानी कि फास्ट फूड और पराठे बनाने का ये शुभ कार्यक्रम करती ही रहती थी। इसी बात से परेशान होकर एक दिन कोयल अपनी बहुओं को डांटते हुए बोलती है। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? अरे तुम इस घर की बहुएं हो, एक साथ मिलकर चलोगी? ना तुम एक साथ मिलके चलोगी और ना ही तुम खाना बनाओगी, तो घर कैसे चलेगा? अरे सबकी मर्जी से कोई एक चीज बना लो। एक मैडम को मंचूरियन चाहिए, एक मैडम को फ्राइड राइस चाहिए, और एक को बर्गर बनाना है तो दूसरी को आलू पराठा। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है। दुनिया की सारी चीजें तुम यही बना दोगे क्या? माँ जी, सारी स्टफिंग का मिक्स पराठा है ये। मुझे मंचूरियन के साथ स्पेगेटी विद जिंजर गार्लिक सूप पसंद है। मैं तुम दोनों को क्या समझा रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो? अरे नालायको, जो भी बनाना है अब से तुम दोनों एक चीज ही बनाओगी घर में, या तो पराठे बनेंगे या तो फास्ट फूड बनेगा। इतना बोलकर कोयल वहां से चली जाती है। किरण और कोमल भी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम होती है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में रात के खाने की तैयारी के लिए जाती है और कोयल आंखों पर चश्मा लगाए रसोई में केजीएफ के रॉकी भाई के स्टाइल की तरह कुर्सी डालकर बैठ जाती है और बोलती है। Violence, violence, violence. I don't like it, but violence like me. That's why I can't avoid it. In short, किरण बहू और कोमल बहू, अगर आज तुम दोनों ने फास्ट फूड या पराठों का वायलेंस किया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसलिए आज मैं यही बैठी रहूंगी। अपनी सास का ऐसा रूप देखकर किरण और कोमल एक दूसरे को आपस में देखते हुए धीरे से बात करते हैं। अरे तो अब क्या करें? मुझे पता होता है कि क्या करना है तो मैं आपसे बात थोड़ी कर रही होती। अब हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे पराठा भी आ जाए और चाइनीज आइटम भी आ जाए, यानी कि फास्ट फूड भी आ जाए। पर हमेशा बनेंगे क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम मंचूरियन पराठा बनाएंगे, वो भी सेजवान चटनी के साथ। अरे वाह, ये तो बड़ा ही डिलीशियस लग रहा है सुनने में। आप मंचूरियन की सब्जियों की तैयारी कीजिए और मैं जल्दी से पराठों के लिए आटा लगाती हूँ। केजीएफ की गोल्ड की तरह मेरी नजर ना तुम दोनों के खाने पर ही है। मुझे यहाँ से भगाने की प्लानिंग भी मत करना। कोयल की आवाज सुन दोनों बहुएं पीछे मुड़कर एक अजीब सी स्माइल देती हैं और फिर मंचूरियन पराठे बनाने की तैयारी करने लगती हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद मंचूरियन पराठा बनकर तैयार हो जाता है और पहला पराठा सेककर कोमल और किरण कोयल को देते हुए बोलते हैं। ये लीजिए माँ जी,
व्हाट इज दिस? मंचूरियन पराठा। विद सेजवान और चटनी। व्हाट अ धमाकेदार कॉम्बिनेशन। आज मेरी बहू ने पराठे और फास्ट फूड का ये मंचूरियन पराठा बनाया है। वेरी गुड, खाने की टेबल पे लगा दो बस। इतना कहकर कोयल वापस से अपनी आंखों पर चश्मा लगाती है और जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और बाकी सभी लोग भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। किरण और कोमल दोनों मिलकर मंचूरियन पराठे सभी को सर्व करती है। फास्ट फूड और पराठों के सिमिलर भाई बहन मंचूरियन पराठे को सभी की तरफ से बहुत हल्लाशेरी मिलती है। साथ ही कोमल और किरण की भी खूब तारीफ होती है। तभी किरण का पति मनोज बोलता है, अरे तुम्हें पता भी है कल वर्ल्ड कप है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या सच में? मैं तो मैच देखने की बहुत बड़ी फैन हूँ और स्पेशली वर्ल्ड कप तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक काम करना, कल कुछ अच्छा सा बना लेना, और हाँ, ना तो पराठा बनाना और ना ही फास्ट फूड, कुछ अलग सा बनाना जिसको खाते खाते मैच देखने का मजा ही दुगना हो जाए। वर्ल्ड कप के बारे में सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। साथ ही कोयल की एक छोटी सी कोशिश कोमल और किरण के फास्ट फूड और पराठे में दोस्ती करवा देती है। अगले दिन सभी लोग टीवी के आगे अपनी अपनी सीट लेकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है, सभी के उत्सुकता का लेवल बढ़ जाता है। वहीं रसोई में किरण और कोमल सभी के लिए ग्रेवी वाले कुलचे और नूडल पराठा बनाती है। सभी मैच देखते हुए ग्रेवी कुलचा और नूडल पराठे का मजा लेते हैं और कुछ देर बाद इंडिया मैच जीत जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और मनोज पार्टी पॉपर्स फोड़ते हुए बोलता है, ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, ओहो, ओ जीत गए, अरे वर्ल्ड कप जीत गए, ओहो, अब तो मैं कुछ ज्यादा ही खाऊंगा। एक तो ये खाना है इतना स्वादिष्ट, ऊपर से इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, अब मजा आ गया। और तुम लोग क्यों बैठी हो? अब तुम लोग भी नाचो गाओ, अरे धूम मचाओ, अरे हमारी इंडिया जीत गई, ओ बल्ले बल्ले, ओहो ओहो, मजा आ गया, इंडिया जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया जीत गई। हार के दिन साठे रे, भैया जीत के मौसम आए रे। ऐसे ही सभी इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मनाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी का फास्ट फूड वर्सेस पराठे वाला मामला सुलझ जाता है। अब ज्यादातर घर में सब कुछ मिक्स एंड मैच बनने लगता है, जिससे घर वाले तो खुश ही खुश थे, साथ ही कोमल और किरण भी खुश थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं चाय पीते हुए आपस में बात करती हैं। दीदी, वैसे फास्ट फूड और पराठे को मिलाकर खाना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, ये बात तो है ही। हम दोनों हमेशा सोचते थे कि कोई एक चीज सबसे ज्यादा बेहतर हो सकती है। हाँ दीदी, जब से हमने दोनों को मिलाकर खाया है ना, तब पता चला है कि स्वाद कितना मस्त है। मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना अब हम फास्ट फूड से और पराठों से हटकर कुछ बनाएं? हाँ क्यों नहीं दीदी, आप बताइए ना क्या बनाना है, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर चल, आज चले रसोई में। इतना कहकर कोमल और किरण रसोई में चली जाती हैं, जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर दाल बाटी चूरमा, लस्सी और लाल मिर्च की तीखी चटनी बनाती हैं और सभी के लिए गर्मा गर्म खाना टेबल पर सजा देती हैं। आज कुछ नए तरीके का खाना देखकर कोयल अपनी बहुओं से बोलती है, क्या बात है, आज सूरज निकला कहाँ से है और ये सारा खाना तुम दोनों ने बनाया है? माँ जी, मेरे और कोमल के बीच में और हमारे फास्ट फूड और पराठों के बीच में समझौता हो गया है, तो आज से हमने नया फैसला किया है। नया फैसला? उसका क्या मतलब है बहू? इसका मतलब ये है माँ जी, फास्ट फूड बनाना छोड़कर हर दिन आप सभी के लिए ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे। जी हाँ, अब मिलेगा आपको आपके ही घर में आपकी बहू के हाथों का बना पंजाब से लेके गुजरात, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर नेपाल और नेपाल से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर श्रीलंका और श्रीलंका से लेकर गोवा और गोवा से लेकर दिल्ली, यानी के पूरे भारत का स्वाद। किरण की बातें सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और मनोज बोलता है, अरे क्या बात है, तुम्हारा महाभारत इस तरह से खत्म होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ सच में, बहुएं हो तो मेरी बहुएं जैसी, वरना हो ही ना। अरे अरे, अब बस भी कीजिए हमारी तारीफ, हम इतने भी खास नहीं हैं। जी हाँ, अब बातें ही करते रहेंगे या सब खाना भी खाएंगे, ठंडा हो रहा है। इतना कहकर किरण और कोमल सभी की थालियों में खाना परोसते हैं और सभी मिलकर दाल बाटी चूरमा और बाकी चीजों का मजा लेते हैं।
और यूं ही हम दोनों देवरानी जेठानी हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाकर घर वालों को खुश करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।